हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम करेंगे 15 साइंस प्रश्नों का कवर करेंगे जो हमारे आने वाले रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। जो रेलवे के एग्ज़ाम में अच्छा खासा जो है साइंस का वेटेज रहता है, तो उसी के आधार पर हम आज साइंस का प्रश्न करने जा रहे हैं। तो आज का पहला सवाल है, पृथक्करण का नियम का अन्य नाम क्या है। देखिए, पृथक्करण का जो अन्य नाम है क्या है, तो ये है युग्मक की शुद्धता का नियम। इसे जो है युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प के पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है। यानी कि जो है वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प के पुंकेसर को हटा देने को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं विपूषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विपूषण। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। देखिए, जेनेटिक्स शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग जो किया था, यह किया था बैटसन ने। किसने किया था? बैटसन ने। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेंडल के कार्यों का पुनः खोज किसने करी थी। देखिए, मेंडल के कार्यों का जो पुनः जो खोज किया था, यह हुगो डी ब्रिज ने किया था, कॉरेंस ने किया था और शेरमैक ने किया था। और किसने किया था? शेरमैक ने किया था। तो ये तीनों ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में किस सन में प्रकाशित किया था। देखिए, मेंडल का जो पुस्तक था ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की जो है वार्षिक में, मैंने किस वार्षिक में जो है इसको प्रकाशित किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1866 को किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1866 को। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे। देखिए, मेंडल जो थे यह किस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, तो ये थे जीव विज्ञान के क्षेत्र के, ये थे दर्शन शास्त्र के में थे, विशेषज्ञ थे। मेंडल जो है दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ में थे। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शरीर में लिम्फोसाइट कोशिका के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है। देखिए, शरीर में जो लिम्फोसाइट कोशिका से जो बनने से संबंधित ग्रंथि है, यह है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि। यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, शारीरिक संतुलन बनाने में सहायक संवेदी कौन सा अंग है। यानी कि शारीरिक संतुलन बनाने में जो सहायक संवेदी अंग है वह कौन सा है, तो ये है कर्ण है। कौन सा है? कर्ण। यानी कि इसको हम कान भी बोल सकते हैं। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्वाइटर रोग की खोज किस खनिज तत्व से संबंधित है। यानी ग्वाइटर रोग जो है किस खनिज तत्व से संबंधित है, तो ये जो है यह आयोडीन से है। किससे है? ये आयोडीन से। ग्वाइटर रोग जो होता है ये गला में होता है। कहाँ होता है? गला में होता है। तो ये जो है आयोडीन से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, संकटकालीन हार्मोन जो है कौन सा है। तो देखिए, संकटकालीन जो हार्मोन है यह एड्रीनेलिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एड्रीनेलिन हार्मोन। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी कि सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो स्रावित होता है यह कहाँ से होता है, तो ये होता है अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजिनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा होता है। तो देखिए, ये जो होता है ये होता है ग्लूकोन होता है। क्या होता है? ग्लूकेगॉन। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं। देखिए, बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए क्षय रोग और जो एंथ्रेक्स रोग जो होता है ये भी बैक्टीरिया से होते हैं।
टाइफाइड रोग जो होते हैं ये भी टाइफाइड बुखार जो होता है ये भी बैक्टीरिया से होता है। हैजा जो होते हैं ये भी बैक्टीरिया से होती है। यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वायरस से होने वाले सामान्य रोग है। देखिए वायरस से जो होने वाले सामान्य रोग हैं वो है उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए वायरस से जो रोग होते हैं ये डेंगू जो है, एड्स भी है, ये भी वायरस से होते हैं, एनोफ्लुएंजा भी ये भी वायरस से होते हैं। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसमें से सभी। देखिए खांसी और जुकाम जो है ये भी जो है वायरस से ही होने वाला रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन से विषमपोषी यूकेरियोटिक जीवों को पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं? उन्हें मृतजीवी कहते हैं, यानी कि उन्हें जो है मृतजीवी भी कहा जाता है। तो ये कौन सा है? तो ये है क्या है? फंजाई और कवक है। ये जो है कार्बनिक बिना मृतजीवी भी कहलाता है। ये जो है पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फंजाई और कवक। अगला सवाल है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई है? तो देखिए यह जो प्रकाशित हुई है ये हुई है 1859 में। कब हुई है? 1859 में, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैव विकास की अवधारणा को चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया था? देखिए जैव विकास की अवधारणा जो है चार्ल्स डार्विन ने जो अपनी पुस्तक में दिया था वह दिया था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्गों में रखा जाता है? देखिए किस आधार पर जंतु और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्गों में रखा जाता है? ये रखा जाता है स्वयं भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार। किसके अनुसार? स्वयं भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? देखिए जीवों के जो है वर्गीकरण के लिए जो सर्वाधिक मूलभूत लक्षण है ये है उनकी कोशिका की संरचना। कौन सी है? उनकी कोशिका की संरचना, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुब्रीन क्या है? देखिए सुब्रीन जो है यह एक क्या है? तो सुब्रीन जो है यह एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? सुब्रीन जो है यह एक रसायन है। आप इसको रासायनिक पदार्थ भी कह सकते हैं या रसायन के भी नाम से भी जान सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कोशिका में कौन सी परत का कार्य जल को हानि कम करके पादपों की रक्षा करना होता है? देखिए कोशिकाओं की वो जो परत होती है जो कार्य में जल की हानि को कम करके पादपों को जो रक्षा करना होता है वो होते हैं एपिडर्मिस। कौन से होते हैं? एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन सा उत्तक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है? देखिए कौन सा जो उत्तक जो है यह पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? ये बनाते हैं स्क्लेरेकाइमा। कौन बनाते हैं? स्क्लेरेकाइमा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका की कुछ परतें उत्तक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है, यानी कि जो है पैकिंग का जो निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं उसे पेरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। देखिए पैकेजिंग का जो है कोशिकाओं का जो है कुछ परतों को उत्तकीय आधार पर जो है पैकेजिंग करता है, तो उसका जो पैकेजिंग का जो निर्माण करता है वो पेरेन्काइमा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, उत्तक क्या है? देखिए उत्तक जो है उत्तक क्या है? तो देख लेते हैं उत्तक ऑप्शन में क्या है। तो देखिए उत्तक जो है यह एक कोशिकाओं का समूह है,
क्या है? कोशिकाओं का समूह, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लास्टिड के प्रकार है, यानी प्लास्टिड का जो है प्रकार है वह कौन से हैं? तो ये है क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दोनों होते हैं। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट जो है यह जो है प्लास्टिड के प्रकार है, ये दोनों होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? देखिए, पादप की जो कोशिका भित्ति होती है ये जो बनी होती है यह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती है? देखिए, कोशिकाएं जो बनती है यह किससे मिलकर बनती है? तो ये जो बनती है इनमें से सभी किसके किसके कारण से होती है? देखिए, कोशिकाओं द्रव्य से भी मिलता है, केंद्रक से भी मिलता है, प्लाज्मा से भी बनता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इनमें से सभी जो है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सभी कोशिकाओं को पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह मत किसने दिया? यानी कि सभी कोशिका का जो निर्माण होती है यह पूर्ववर्ती कोशिका के टूटने से बनती है। यह जो है यह कथन किसका है? यह जो कथन दिया था यह बिरचो ने दिया था। किसने दिया था? बिरचो ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत के विषय में किसने बताया? देखिए, कोशिका सिद्धांत के विषय में जो सबसे पहले ने जो बताया था वह किसने बताया था? तो ये बताया था एस स्लीडन और टी स्वान ने। एस स्लीडन और टी स्वान ने। तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये दोनों ने दिया था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? देखिए, कोशिका का जो है सबसे पहले पता जो लगाया था यह रॉबर्ट हुक ने लगाया था। किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। किसमें लगाया था? तो यह जो है मृत जो है कोशिका को खोजा गया था। मृत कोशिका को जो है रॉबर्ट हुक ने खोजा गया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है? मतलब जो है किसका शुद्धिकरण जो है ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है? तो ये जो है नेफ्थलीन का जो है शुद्धिकरण जो है ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है, यानी कि सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्फुरदीप्त अंग किनमें पाए जाते हैं? देखिए, स्फुरदीप्त अंग जो है यह किनमें पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं ये समुद्री जीवों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? समुद्री जीवों में, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाता है? प्राणी में जो त्वचा का जो आर्द्रग्राही अनुकूलन जो होता है वह क्या कहलाता है? ये जो कहलाता है ये आरोहण कहलाता है। क्या कहलाता है? आरोहण, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भूमि पर जो है अगला सवाल है, भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए, भूमि पर जब तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में जो परिवर्तन होता है ये होता है शारीरिक जो है आकृति आकूलन होता है। क्या होता है? आकृति जो आकूलन होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, साम्य अवस्था का नियम किसने दिया था? साम्य अवस्था का जो नियम दिया था, साम्य अवस्था का जो नियम दिया था यह सर्वप्रथम हार्डी बिर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? हार्डी बिर्नबर्ग ने, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन क्या कहते हैं? मतलब क्या कहलाते हैं? देखिए, पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो होते हैं वृद्धि हार्मोन। कौन से होते हैं? वृद्धि हार्मोन होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है,
एब्सिनिक अम्ल क्या है? देखिए, एब्सिनिक अम्ल जो है ये क्या है? तो ये जो होते हैं एब्सिनिक अम्ल जो होते हैं ये होते हैं वृद्धि का समंदन करने वाला हार्मोन, यानी वृद्धि का समंदन करने वाला हार्मोन, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जिबरेलिन क्या है? देखिए, जिबरेलिन जो है यह क्या है? तो जिबरेलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा हार्मोन जो प्रौढ़ के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, प्रौढ़ के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, वह क्या कहलाता है? तो यह जो है कहलाता है, यह ऑक्जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्जिन कहलाता है। तो यानी कि ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षुद्रांश के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो ये जो कहलाते हैं ये दीर्घ रोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ रोम, यानी कि सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पादप में जाइलम का क्या कार्य करता है? देखिए, पादप में जो है जाइलम का जो कार्य होता है यह जल का वहन करता है। जाइलम का जो है यह जल का वहन करता है, लेकिन फ्लोएम जो है यह जो है ऑक्सीजन का वहन करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, लसिका किसका वहन करती है? यानी कि लसिका जो है किसका वहन करती है? तो ये करती है वसा का। किसका करती है? वसा का, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लसिका क्या है? देखिए, लसिका जो है यह क्या है? यह जो है एक अन्य प्रकार का द्रव्य है जो वहन में सहायता करता है। लसिका जो है यह एक अन्य प्रकार का जो है यह एक द्रव्य है, यह जो है वहन में सहायता करती है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग है, जिन्हें क्या कहलाते हैं? तो देखिए, कुछ कोशिकाओं में जो है हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे रंग के बिंदु जो है कोशिकांग है, जिन्हें हमें क्या कहते हैं, यानी जिन्हें इसका जो है नाम क्या है? तो यह जो है क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी कोशिका जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग को रोक देती है? यानी कि जो पूरे शरीर में भ्रमण करती है और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उस मार्ग को रोक देती है, तो ये जो होती है, तो ये जो कोशिकाएं होती है यह प्लेटलेटस होती है। क्या होती है? प्लेटलेटस होती है। यह जो है रक्तस्राव को थक्का बनाने में मदद करती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? देखिए, रुधिर यानी कि जो खून में जो है, यानी हमारे जो ब्लड में है, ब्लड में एक तरल माध्यम होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? तो इनको जो है प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव का सांस वर्णक कौन सा है? देखिए, मानव का जो है सांस वर्णक जो है कौन सा है? तो सांस वर्णक जो है यह एक हार्मोन है। क्या है? हीमोग्लोबिन है। सांस वर्णक जो है यह हीमोग्लोबिन है। हम लोग जो सांस लेते हैं वह नाक के द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं? नाक के द्वारा लेते हैं। ये हमारे ऑक्सीजन जो हम नाकों के द्वारा लेते हैं,
सांस के द्वारा जो लेते हैं, यह जो है हीमोग्लोबिन में जाके ले जाने में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है, किससे संबंधित है? देखिए, मानव में जो है वृक्क यानी कि किडनी, मानव का जो किडनी है यह एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है, यानी किससे संबंधित होता है? तो ये जो संबंधित होता है ये होता है उत्सर्जन के तौर पर। किससे संबंधित है? यह उत्सर्जन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एंजाइम किसे कहते हैं? देखिए, एंजाइम जो है किसे कहते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं या जैव उत्प्रेरक होते हैं। कैसे होते हैं? एंजाइम को जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यानी कि आज का लास्ट सवाल है, क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? देखिए, क्लोरोप्लास्ट जो है किसे कहते हैं? तो यह क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये हरे बिंदु रंग का कोशिकांग होते हैं। ये क्या होते हैं? हरे बिंदु का कोशिकांग होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम किए थे रेलवे सामान्य विज्ञान का 15 प्रश्न का डिस्कशन किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखे होंगे, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम में जो है साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। इसी तरह से हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और भी साइंस के क्वेश्चन पे बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ बनाइए, और डेली का डेली जो है साइंस का प्रश्नों का, हर प्रश्नों का जो है चैप्टर वाइज का हम जो है रिवीजन करवाते हैं। इसी तरह आप भी करते रहिए और अपना कंटेंट को जो है एक बराबर लय में बनाते हुए रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए